अगर आप माँ बाप हो तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मत समझाइए, क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे बहुत समझदार बने हुए हैं, है नहीं, बने हुए हैं। क्योंकि अब संसार में ज्यादा किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आज के बच्चे सिखाने से उतना नहीं सीखते जितना दिखाने से सीखते हैं। यानी जो आप करोगे वही बच्चा करेगा। पहले हम कहते थे ना, हम कुछ भी बात कर रहे हैं, बच्चों को कौन सी समझ आ रही है? और अब आप यदि चार कोने पीछे भी छिप कर कोई बात कर रही हो ना, तो बच्चा आपकी जो आपकी ये लिप हिलते हैं ना, उनसे समझ जाता है कि क्या बात चाहते हैं, क्या बात हो रही है। कहते हैं आप जो सिखाना चाहते हो वो खुद जीकर सिखाना दिखाना शुरू कर दीजिए। मतलब आप जो उनको सिखाना चाहते हो ना, सबसे पहले उसको करना सीखो, कर कर दिखाइए। आप यदि चाहते हो कि आपका बच्चा आपको सुबह उठकर प्रणाम करे, या आपका बच्चा, जैसे कहते हैं ना संस्कार होते हैं, कईयों के घर होते हैं ना, बच्चे को उठते कहते हैं बोल राम राम, या बोल जय माता दी, या बोलो ओम नमो नारायण, यानी कि कुछ भी, या प्रणाम। तो बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले खुद करना सीखो। आप यदि अपने से बड़ों को करोगे तो आपका बच्चा आपको देखकर जरूर करेगा, और यदि आप कुछ नहीं करोगे तो बच्चा कुछ नहीं करेगा। ध्यान रखना, आप टीवी में बैठोगे सारा दिन तो बच्चा भी बैठेगा, और आप यदि अपने बड़ों से डरकर रहोगे तो आपका बच्चा आपसे जरूर डरेगा। यानी बच्चों को जैसे संस्कार दोगे, मतलब आजकल प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। मतलब आजकल की जो संस्कार है ना, प्रैक्टिकल में आगे प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो तुम भी करो। कहते संसार में बुराइयां हैं, लेकिन वो कहते हैं क्यों? क्योंकि अच्छे लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। अच्छे लोग एकांतवासी होते जा रहे हैं, यानी चुप रहना ज्यादा सीख रहे हैं। क्योंकि आजकल का मानव क्या समझता है कि चुप रहने में ज्यादा भलाई है। क्योंकि जब बड़ा आदमी ये सोच लेता है ना, या तो मेरी बात चलनी नहीं, मैं कहने में भी क्या करूँगा। पहले होता था यदि कोई गलत बात है ना, कह दो, बच्चे को भी समझा दो, बहू को भी समझा दो, बेटी को भी समझा दो। आजकल नहीं समझा सकते। आजकल तो मन में यही भय लगा रहता है कि कहीं उल्टा जवाब तो नहीं मिल जाएगा, या मैं किसी के सामने कुछ कहूंगा तो मेरी भी तो कोई मान मर्यादा है, मेरी भी कोई इज्जत है। कहते हैं अपनी प्रतिष्ठा नाम को बचाए रखने के लिए लोग कहते हैं बुरे के लिए, क्योंकि आज के युग में बुराई ज्यादा पल रही है, झूठ ज्यादा पलता है, पाप ज्यादा चल रहा है। कहते हैं ये तो कलयुग की निशानियां हैं। कलयुग किसे कहते हैं? कलयुग कोई वस्तु थोड़ी है, कलयुग का कोई रंग रूप आकार नहीं है, कलयुग के लक्षण है। अभी कल की अवतार नहीं हुआ, मतलब जो शास्त्रों में लिखा है वही हम भी पढ़ते हैं कि कल की अवतार होगा कलयुग, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ये कहते हैं ना फलाने काम के लक्षण होते हैं, यानी वो प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, यानी उसके लक्षण आने शुरू हो गए हैं। कहते मेरा ख्याल है
शादी के समय लड़का और लड़की की कुंडली तो मिलाते ही हैं लोग, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों की कुंडली भी मिलानी चाहिए। सास और बहू की कुंडली जरूर मिलानी चाहिए। यदि वो खुश तो सब ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है, क्योंकि दोनों स्त्रियां ना एक दूसरे को बड़ा मानते हैं। सास कहती है मैं पढ़ूं, बहू कहती है मैं पढ़ूं। सास कहती है मेरा अधिकार है, बहू कहती है तेरा अधिकार खत्म है, मेरा अधिकार है। कहते हैं यदि उनकी आपस में मिल गई या आपस में प्रेम प्यार बन गया तो समझो घर स्वर्ग। पत्नी पत्नी की लड़ाई तो दिन में 10 बार होती है। अभी लड़े अभी फिरे, अभी कुछ बात हुई अभी फिरे। वैसे भी कहते हैं लड़ाई को कभी लंबा मत करो, क्योंकि जितनी ज्यादा लड़ाई लंबी होगी उतने ज्यादा मन में विकार पैदा होते चले जाएंगे। यदि आपकी और मेरी लड़ाई है ना, आप चाहे पीठ पीछे मेरे लिए अच्छा भी सोच रहे हो, मैं कहूँगी नहीं ये मेरी बुराई सोच रहा है, ये मेरी बातें कर रहा है, ये मेरी बुराई कर रहा है, ये हमारे मन का एक वहम है। कहते हैं भूख लगे तो खाना प्रकृति है, यानी कुदरत है। भूख ना लगे और यदि फिर खाएंगे तो क्या होगा, विकृति हो जाएगी, यानी उसका असर उल्टा हो जाएगा। किसी चीज की मुझे भूख नहीं है, मैं जबरदस्ती खाई जा रही हूँ, तो क्या होगा, वापिस बैक हो जाएगा। कहते हैं भोजन भी ये सोचकर मत करो मैं खा रहा हूं, बल्कि ये सोचकर करो कि मेरे अंदर जो प्रभु विराजमान है मैं उनको भोग ले रहा हूं। ये सोचकर भोग यदि आप खाओगे आपका कभी मन नहीं करेगा मांस मत खाने का। तो क्या मन में ये सोचोगे ना कि मेरा अंदर जो प्रभु बैठा है उसको भोग दे रहा हूं, तो फिर आप कभी ये बुरे व्यसन नहीं करोगे। नहीं तो इंसान देखो परमात्मा ने क्या चीज बनाई है, इतना सा मुख, इतना सा पेट, कहते हैं इतना सा पेट, कितना कुछ पचा जाता है। खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, अंदर चला जाएगा। और कैसे अंदर जाके मिश्रित हो जाता है। इसमें खाना भी है, इसमें बातें भी हैं, इसमें विचार भी है, यानी इसमें गंदगी भी है, इसमें अच्छाई भी है। कहते हैं संसार का बड़ा सीधा सा नियम है कि इंसान को कुछ मिल सकता है, जोर लगाओ तो कुछ भी मिल सकता है, और यदि किस्मत साथ दे दे तो बहुत कुछ मिल सकता है। और फिर साथ में क्या कह रहा है, खाली किस्मत के ऊपर ही छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलता है। जैसे यदि हम बैठे बैठे कहते हैं जो हमारे मुकद्दर में मिल जाएगा, उसके लिए भी कर्म करना है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। कर्म करना हर इंसान का धर्म है, क्योंकि बिना कर्म किए याद रखना कोई आपको 2 रोटी नहीं देगा।